विवाह के बाद कैसा होगा जीवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र के घरों में और त्रिकोण के भावों में सप्तमेश के क्या फल होते हैं। यानी आपके लग्न कुंडली में सप्तमेश ग्रह यानी सातवें भाव का स्वामी ग्रह लग्न भाव में, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव में, इसके अलावा त्रिकोण के भाव जैसे कि पंचम भाव और नवम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं, इनकी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव अपने आप में जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही सप्तमेश कहा जाता है। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार, पार्टनरशिप का विचार, व्यापारिक यात्राएं, विशेष रूप से व्यापारिक यात्राओं का विचार करना हो तो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाना चाहिए। गोद ली गई संतान का विचार करना हो तो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाना चाहिए। जीवन में वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है सप्तमेश का केंद्र और त्रिकोण के भावों में फलों को समझना। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए, मित्र क्षेत्री होकर, तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि सप्तमेश यहाँ से सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख पाएंगे। अतः जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जीवन साथी सहयोगी होगा, जीवन साथी के सहयोग से जातक अपनी भाग्य की उन्नति कर पाएगा। जातक का वैवाहिक जीवन हर दृष्टि से सुखद कहा जाएगा क्योंकि सप्तमेश यहाँ पर अपने घर को स्वयं देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह लग्न में बैठ जाते हैं लेकिन शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाएं, नीच राशि के होकर बैठ जाएं, अथवा राहु, शनि, केतु अथवा सूर्य का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाए जिसमें शनि और सूर्य सप्तमेश ना बन रहे हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक डरपोक किस्म का हो सकता है। इसके अलावा घुमक्कड़ किस्म का होगा, अपने दाम्पत्य जीवन को अपनी बातों से या फिर अपने कार्यों के कारण खराब कर ले, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सप्तमेश ग्रह जब किसी भी प्रकार का हो लेकिन सप्तमेश सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो दाम्पत्य जीवन को वह अच्छा बनाने का ही प्रयास करता है, परंतु अशुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं होना चाहिए। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन खराब होने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र और गुरु जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ता है तो यह इस भाव को अच्छा करने का ही प्रयास करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सप्तमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो माता पिता का घर है, ये जीवन के सुखों का घर है क्योंकि चतुर्थेश को सुखेश भी कहा जाता है। सप्तमेश ग्रह शुभ होकर यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो विवाह के पश्चात जीवन काल में सुख आएगा। जातक का विवाह आसपास होने की ही संभावना बनती है। मकान, दुकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक जीवन काल में ले पाएगा। यानी कुल मिलाकर जातक का जीवन सुखी होगा विवाह के पश्चात। लेकिन मान लीजिए कि कोई अशुभ ग्रह सप्तमेश बनकर बैठ जाए तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। लेकिन शुभ ग्रह यदि सप्तमेश बनकर यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं और सप्तम भाव में शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा जातक का। इसके विवाह के पश्चात जीवन काल में सुख भोग आसानी से कर पाएगा। भौतिक सुख समृद्धि जीवन काल के दौरान बनी रहती है। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाए तो इसे काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। जातक का दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, उत्तम श्रेणी का कहा जाएगा। विवाह के पश्चात भाग्योदय हो, इस बात की संभावना भी बनती है। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, मुखाकृति सुंदर होगी, भौतिक चीज़ों की कमी सामान्यतः जीवन काल के दौरान नहीं रहती। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है और इसके पश्चात विवाह के बाद जीवन स्तर में बदलाव आता है, जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन सप्तमेश ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए और सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ की चीज़ों में दौड़ भाग कर सकता है, विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज़्यादा आकर्षण रह सकता है, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि सप्तमेश और सप्तम भाव पीड़ित हो जाए तब आप ये देखें कि शुक्र की स्थिति कुंडली में क्या है और इसके अलावा गुरु की स्थिति भी चेक अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं कि सप्तमेश यदि दसम भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सप्तमेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए, देखिए दसम भाव व्यक्ति का कार्य क्षेत्र वाला भाव है। किसी भी प्रकार के आप कार्य कर रहे हो तो कुंडली का दसम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। दसम भाव में सप्तमेश का शुभ होकर बैठना इस बात को बताता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका जीवन साथी आपका सहयोग कर सकता है, इस बात की संभावना बनती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो हो सकता है वह भी नौकरी कर रहे हो, या आप कोई व्यापार कर रहे हो तो वह आपके व्यापार में सहयोगी हो, इस बात की संभावना को सप्तमेश ग्रह बताते हैं। लेकिन जीवन साथी का स्वभाव तेज स्वभाव हो सकता है, अनुशासनात्मक स्वभाव रह सकता है।
यानी कुल मिलाकर किसी भी रूप में सप्तमेश का दसम भाव में बैठ जाना शुभ ही माना जाएगा, बशर्ते कि ये नीच राशि या शत्रु राशि के नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ गए तो कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कत या परेशानी की सूचना ये देता है। मित्रों, सप्तमेश यदि कुंडली के पंचम भाव में शुभ होकर बैठ जाएं तो इसे काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जातक का जीवन साथी धनाढ्य परिवार से हो, इस बात की संभावना बनती है। संतान सुख जीवन काल के दौरान सामान्यतः अच्छा रहता है। जातक उच्च शिक्षित हो, बच्चे माँ का ध्यान रखने वाले हों, यानी माता पिता का ध्यान रखने वाले उनके बच्चे हों, इस बात की संभावना बनती है। जीवन साथी का व्यवहार अच्छा हो, यानी प्रेममय जीवन व्यतीत हो, इस प्रकार की संभावना प्रबल बनती है, क्योंकि पंचम भाव को प्रेम का भाव भी कहा जाता है। जातक के बच्चे अफसर भी हो सकते हैं, कोई बड़े उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह पीड़ित होकर पंचम भाव के अंदर बैठ जाए तो संतान सुख में कमी हो, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। आइए अब बात करते हैं कि सप्तमेश यदि भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सप्तम भाव जिसे भाग्य भाव और धर्म भाव भी कहा जाता है। सप्तमेश ग्रह जब कभी भाग्य भाव में आकर बैठते हैं शुभ होकर, तो विवाह के बाद जातक अथवा जातिका का भाग्योदय हो, इस बात की संभावना बनती है। जीवन साथी का स्वभाव धार्मिक हो सकता है, शुद्ध आचरण करने वाला हो सकता है, स्वधर्म का पालन करने वाला हो सकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। जीवन साथी उच्च शिक्षित हो, दयावान हो, शिक्षक हो, लेखन क्षेत्र में रुचि हो, धार्मिक यात्राओं का शौकीन हो, इस बात की संभावना बनती है। और विवाह के बाद भाग्योदय हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह पीड़ित हो जाए या फिर सप्तम भाव भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखने को मिलती है। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव अथवा सप्तमेश यदि कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन पर ये सीधा प्रभाव डालते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यदि सप्तमेश पीड़ित हो, सप्तम भाव पीड़ित हो, तब आप कुंडली में वैवाहिक जीवन के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र की स्थिति देखें। यदि शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाते हैं शुभ होकर, यानी स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, या फिर सप्तमेश पर या सप्तम भाव पर इनका दृष्टि प्रभाव हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वैवाहिक जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह की स्थिति देखें कि गुरु ग्रह कहाँ है। गुरु ग्रह का दृष्टि प्रभाव यदि कुंडली के सप्तम भाव पर हो जाता है या गुरु ग्रह स्वयं आकर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तब भी ये वैवाहिक जीवन को बचाने का ही कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कि सप्तमेश ग्रह अपने ही घर से, यानी जहाँ के वो मालिक बनते हैं वहाँ से यदि 12वें हो जाए तो इसे भी ठीक नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये अपवाद स्वरूप भी आप इसे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली के छठे भाव में राशि का अंक आ रहा है 10 और साथ साथ सप्तम भाव में राशि का अंक आ रहा है 11। इसका मतलब हुआ कि आपके शनि ग्रह बनते हैं सप्तमेश, लेकिन सब शनि ग्रह खुद 12वें अपने से घर से 12वें होकर यानी छठे भाव में आकर बैठ जाएं। अब क्योंकि सप्तमेश अपने ही घर से 12वां होगा तो इसे ठीक नहीं माना जाता। लेकिन अब क्योंकि सप्तमेश और षष्ठेश ग्रह एक ही ग्रह बन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये अपवाद स्वरूप ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सारी बातों को विचार करने के पश्चात ही यह तय करें कि वास्तविक रूप से वैवाहिक जीवन क्या होगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। धन्यवाद।